प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शहर में रहने वाली लड़की की शादी गांव के लड़के से हो गई। उसके बाद जब वो लड़का दुल्हन के कमरे में पहुंचा तो लड़की ने उसके साथ क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने अगर हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सिद्रा अपनी मां से कह रही थी, मां, वह अनपढ़ लड़का है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मां ने प्यार से कहा, बेटी, वो तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। सिद्रा ने कहा, मां, वो अनपढ़ है ना ही उसे कपड़े पहनने की तमीज है, न बात करने का सलीका है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मां ने कहा, बेटी, शादी तो करनी ही पड़ेगी, तुम राजी हो या ना राजी हो। सिद्रा ने लड़के को फोन किया। लड़के का नाम सालिम था। सिद्रा ने कहा, सालिम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूं, तुम इस शादी से इनकार कर दो। सालिम ने कहा, मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। सिद्रा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूं। सालिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूं। सिद्रा ने जब यह देखा कि उसकी शादी सालिम से हो ही जाएगी तो सिद्रा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसको अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने इलाज किया, उसकी जान बच गई। सिद्रा ने अपनी मां के सामने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल गवार इंसान के साथ नहीं रह सकती हूं, वो भी गांव में। मां ने कहा, बेटी, सोच लो, हम सब जानते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ, अगर इतना पढ़ा लिखा नहीं तो क्या हुआ, वो गांव में रहता है लेकिन है बहुत अच्छा लड़का। सिद्रा के ना चाहते हुए भी सिद्रा की शादी सालिम से करवा दी गई। सिद्रा ने बस समझ लिया कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, सारे ख्वाब खत्म हो चुके, सारी खुशियां जला दी गईं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले कर दिया गया। पहली रात थी। सिद्रा ने सालिम से कहा, सालिम, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, अब शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सालिम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सिद्रा, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। सिद्रा ने कहा, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सालिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सालिम ने वो डिबिया सिद्रा के सामने रख दी और कहने लगा, सिद्रा, ये अंगूठी आपके लिए है। सिद्रा ने अंगूठी को उठाकर एक तरफ रख दिया और करवट बदलकर रोने लगी। सालिम नवाफिल अदा करने में लग गया और उसके बाद वो सो गया। सालिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। सिद्रा एक मॉडर्न लड़की थी। सालिम सुबह उठते ही खुद नाश्ता बनाता। सिद्रा को गुस्सा आता कि ये बंदा मुझे इंप्रेस करने के चक्कर में है। सिद्रा जब सालिम के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान हो जाती, इतने मजे का खाना। सालिम थका हारा काम पर से घर आता, सिद्रा खामोश बैठी रहती। सालिम भी सिद्रा से कुछ नहीं कहता, घर आता, खाना बनाता, सिद्रा को खाना देता। सिद्रा पत्थर दिल थी शायद, न वो घर की सफाई करती, न कभी सालिम के कपड़े साफ करती। सालिम अपने सारे काम खुद किया करता था। यहां तक कि 1 साल का अरसा गुजर गया। सालिम हर तरह से सिद्रा को बर्दाश्त करता रहा। सिद्रा को लगता कि कैसा अनपढ़ इंसान पल्ले पड़ गया है। सालिम जो एक मर्द था, वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। सालिम ने एक दिन कहा कि सिद्रा, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, पागल, देखो तुम्हारा रंग कितना धीमा पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं। सालिम सिद्रा के करीब जाकर बैठ गया। सालिम ने सिद्रा को 1 साल के बाद पहली बार छुआ था। सालिम सिद्रा के बालों में तेल लगाने लगा। सिद्रा ने कहा, छोड़ दो मुझे। सालिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। सिद्रा ने धक्का दिया, तेल सालिम के ऊपर गिर गया। सिद्रा जाने लगी तो सालिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिद्रा, मैं इस तरह आपको उदास नहीं देख सकता हूं। सिद्रा ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सालिम ने पास बिठाया, सिद्रा के सर पर तेल लगाया, फिर चेहरे पर क्रीम लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल, जाओ अब शावर लेकर आओ और वो गुलाबी वाला सूट पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाने जा रहा हूं।
सिदरा हैरान थी कि मेरे इतना गुस्सा करने के बाद भी वो मुझे इतना प्यार करता है। सिदरा के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सिदरा ने अपनी सहेली को कॉल किया और कहा, यार सालिम ने आज मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उसकी सहेली ने कहा, सालिम एक अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। सिदरा ने कहा, वो दिखावा कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, सिदरा, किस्मत वालों को ऐसे मर्द और ऐसे हम सफर मिलते हैं। इतने में सालिम ने आवाज लगाई, जहां पनाह खाना तैयार है, आ जाओ। ये सुनकर सिदरा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। सिदरा ने खाना शुरू किया। इतनी मजे की बिरयानी उसका दिल चाहा तारीफ करे, लेकिन वो खामोश रही। खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सालिम ने बर्तन उठाया और धोने लगा। उसने सारे बर्तन धोए और धोने के बाद सारे दिन का थका हारा बेड पर लेटकर सो गया। सुबह उठा और सिदरा को उठाया। सिदरा, मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, नाश्ता कर लेना, मैं काम पर जा रहा हूं। और हाँ, आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। रात को सालिम घर आया। हाथ में गुलाब का फूल था। सिदरा कुर्सी पर बैठी थी। गार्डन में हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सालिम घुटने के बल बैठ गया। गुलाब का फूल सिदरा को दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे सिदरा। सिदरा ने कहा, तुमको कैसे याद है? सालिम ने कहा, हम सफर हूं आपका। सालिम ने सिदरा को कुछ पेपर्स दिए और कहा, सिदरा, तुम जानती हो ये पेपर्स किस चीज के हैं? ये सुनते ही सिदरा का दिल जोर से धड़कने लगा। सालिम ने कहा, यह हम दोनों की खुशी है। सालिम ने प्यार भरे लहजे में कहा, यह हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर ले लिया है और वो तुम्हारे नाम कर दिया है। सिदरा को यकीन नहीं हो रहा था। सिदरा ने देखा, नया घर, वो भी मेरे नाम से। सिदरा कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालिम की आंख से पहली बार आंसू छलके। सालिम ने कांपती हुई आवाज में कहा, सिदरा, एक चीज मांगूं? सिदरा ने हाँ में अपने सर को हिला दिया। सिदरा, हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम परी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी सी। मैं बहुत खुशनसीब हूं जो तुम जैसी बीवी मुझे मिली। मुझे क्या पता फिर मिलना नसीब हो या ना हो। इतना कहकर सालिम कमरे में चला गया। सिदरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सिदरा सोचने लगी, मैं सालिम को क्या समझती रही। सालिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक मैंने किया सालिम के साथ। सिदरा का दिल चाह रहा था कि वो सालिम से माफी मांग ले। रात भर सिदरा ख्वाब देखती रही, कल सालिम के लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी, सालिम को दुनिया की हर खुशी दूंगी, सालिम को अब कभी उदास नहीं होने दूंगी। रात बीत गई। सिदरा उठी, नाश्ता तैयार किया। वो बहुत खुश थी। सालिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी वक्त गुजर गया, सालिम न उठा। सिदरा उसके कमरे में गई और मोहब्बत से आवाज देने लगी, सालिम, उठ जाएं, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सालिम करवट लिए सोया रहा। सिदरा ने मोहब्बत से सालिम को छुआ तो देखा कि सालिम का सारा जिस्म ठंडा पड़ चुका है। सिदरा ने आगे बढ़कर देखा तो सालिम के बिस्तर पर खून पड़ा हुआ है। उसके मुंह में खून लगा हुआ था। सिदरा चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें देने लगी, सालिम, उठ जाओ, ये आपको क्या हो गया? आखिर क्या हुआ? उसकी आवाज को सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, मैंने कहा था ना, इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज कराओ, किसी को साथ लेकर आया करो। लेकिन शायद ये जीना ही नहीं चाहता था। सिदरा ने रोते हुए कहा, क्या बीमारी थी सालिम को? ये सुनकर डॉक्टर की आंख में भी आंसू भर आए। डॉक्टर कहने लगा, सालिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर वो कहा करता था, डॉक्टर साहब, मैं किसके लिए जीऊं? मेरा कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। मेरे घर पर मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से पूछे कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरा। कोई नहीं है जो मुझसे कहे कि क्या आप थक गए हैं, चलिए मैं आपका सर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मेरे दर्द को समझे। सिदरा ये सुनकर जमीन पर गिर गई। सालिम, ये क्या कर दिया? सालिम, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी। सालिम, न जाओ मुझे छोड़कर। सालिम, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी।
सालिम की लाश सामने पड़ी थी। सिदरा सालिम के चेहरे को अपने हाथों में लेकर चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत करने का वक्त खत्म हो चुका था। सालिम तो बस इतना कहता, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना मत सताओ कि वो मर जाए। जब मियां बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी की कद्र करनी है तो उसकी जिंदगी में करो, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये भी जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।